पहले चरण आमंत्रण में 10 मिनट तक भस्त्रिका का प्रयोग करना है, तीव्र श्वास का प्रयोग करना है, फास्ट ब्रीदिंग का प्रयोग करना है। पहले चरण में 10 मिनट तक जितनी तीव्रता से श्वास ले सके लेना और छोड़ना है, अव्यवस्थित, किसी व्यवस्था से नहीं, ऐसे ही जैसे लोहार की धोकनी चलती है। अव्यवस्थित इसलिए कि जितनी अव्यवस्थित होगी श्वास, जितनी अनार्किक ब्रीदिंग होगी, उतनी ही आपकी जो रूटीन चित्त की अवस्था है उसको तोड़ने में सहयोग मिलता है। जैसी आप श्वास रोज लेते रहते हैं वैसी ही श्वास लेते रह के आपके चित्त को बदलने का उपाय नहीं है। आपके श्वास को बदलना ही पड़ेगा, तब आपके भीतर के चित्त के परिवर्तन की संभावना पैदा होती है। तीव्रता पर ही ध्यान रखना है, इतने जोर से लेनी और छोड़नी है 10 मिनट तक श्वास कि आप भूल ही जाएं कि कुछ और भी बचा, श्वास ही बची। इसके 3 परिणाम होंगे। पहला परिणाम तो ये होगा कि धीरे धीरे आपको शरीर का बोध मिट जाएगा और प्राण का बोध रह जाएगा, श्वास का बोध रह जाएगा। ये भीतर की यात्रा पर पहला पड़ाव है। दूसरा परिणाम ये होगा कि सारे शरीर में विद्युत बॉडी इलेक्ट्रिसिटी दौड़ने लगेगी, सारा शरीर कपने लगेगा और विद्युत के कंपन सारे शरीर में गूंजने लगेंगे। ये शरीर में विद्युत के कंपन का गूंजना अत्यंत जरूरी है, इसके बिना भीतर प्रवेश नहीं हो सकता। हमारे पास जितनी शक्ति है वो पूरी की पूरी जग जाए तो ही छलांग लगा सकते हैं। और तीसरा परिणाम ये होगा, शब्द कुंडलनी आपने सुना है, जैसे ही आपके शरीर में विद्युत दौड़ने लगेगी वैसे ही आपकी रीढ़ पर भी बहुत तीव्र कंपन शुरू हो जाएंगे। कोई चीज रीढ़ पर उठनी शुरू हो जाएगी, जैसे नीचे से कोई चीज ऊपर की तरफ यात्रा पर निकल गई। ये 3 चरण पहले प्रयोग में घटित होते हैं अगर आपने पहला प्रयोग किया। इसमें आपके सिर्फ करने का ही सवाल है, नहीं किया तो नहीं घटित होते हैं, किया तो घटित होते हैं। जितनी तीव्र श्वास आप ले सकें अपनी पूरी शक्ति पहले 10 मिनट में लगा देनी है। अगर आपकी आंख बिल्कुल स्थिर है तो भीतर विचार ज्यादा देर चल नहीं सकते, वो ठहर जाएंगे, गिर जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए 40 मिनट आपको मेरी तरफ आंख रख लेनी। मैं तो सिर्फ प्रयोग के लिए कि आपको 40 मिनट एक जगह मिल जाए जहां आपकी आंख रुक गई। जैसे ही आपकी आंख रुकेगी, कोई 5 मिनट के बाद आपके भीतर से विचार होने शुरू हो जाएंगे और 10 मिनट होते होते आपके विचार विदा हो जाएंगे। इस 10 मिनट के बाद आपके भीतर बहुत कुछ होना शुरू हो जाएगा। उस होने को होने देना है, उसे रोकना नहीं। उसे जिसने भी जरा रोका उसका ध्यान व्यर्थ हो जाता है। जो भी हो रहा उसे होने देना है। जब शरीर में नई शक्तियों का अवतरण होता है तो शरीर उन नई शक्तियों के लिए अपने को पुनर्संयोजित करता है, रीएडजस्ट करता है, तो उसमें गति होगी। अब समझें कि कोई आदमी नाच रहा है, वो क्यों नाच रहा है? उसके भीतर जो शक्ति जाग रही है वो शक्ति उसके पूरे शरीर को आंदोलित कर रही है। वो आंदोलन अगर रोकेगा तो भीतर जागती हुई शक्ति रुक जाएगी। इसलिए सब आंदोलन को पूरा मौका देना है, लेकिन एक बात ध्यान रखते हुए डोलें, चिल्लाएं, नाचें, रोएं, हंसें, जो भी आए होने दें, लेकिन ध्यान मेरी तरफ रहे। ध्यान कहीं भी ना जाए। आपके पड़ोस में कोई चिल्ला रहा है, चिल्लाने दें, रो रहा है रोने दें, नाच रहा है नाचने दें। आपको यहाँ वहां नहीं देखना, आपको 40 मिनट मेरी तरफ ही देखते रहे। इस देखने का तीसरा परिणाम होगा कि जब आप मेरी तरफ ही देखते रहेंगे तो बहुत अनजान रास्तों से मैं आपसे जुड़ जाऊंगा। मेरी बात तो आप निरंतर सुनते हैं, मेरे शब्द आपने बहुत सुने। शब्द प्रीतिकर भी लग सकते हैं, लेकिन शब्दों से बहुत कुछ हो नहीं सकता। जो बात मैं आपसे शब्दों में कभी नहीं कह सका हूं, वो अगर आप 40 मिनट मेरी तरफ देखते रहे तो मैं आपसे मौन में कह सकूंगा। इसलिए एक कम्युनिकेशन, एक संवाद भी मुझसे आपका हो सकेगा। जो मैं शब्दों से कहने की कोशिश करता रहता हूं दिन रात और नहीं कहा जा सकता है, वो भी अगर आपने चुप 40 मिनट तक मेरी तरफ देखा तो मैं आपसे कह सकूंगा। वो बहुत अंतर संवाद होगा, वो बहुत टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होगा। अगर आप चुप मेरी तरफ देखते रहे तो बहुत कुछ आपके ख्याल में आना शुरू हो जाएगा जो शब्दों से कभी नहीं आया है।
इसलिए इस मौके को छोड़ देना गलत होगा, इस क्षण को छोड़ देना गलत होगा। तीसरी बात, 40 मिनट अपलक मेरी ओर देखते रहने पर यहां 2 ही व्यक्ति रह जाएंगे, मैं और आप, बाकी लोग नहीं रह जाएंगे। बाकी के लिए आप नहीं रह जाएंगे। जो लोग सच में ही 40 मिनट प्रयोग कर पाएंगे वो उस शक्ति का भी अनुभव कर पाएंगे। किसी को वो शक्ति प्रकाश के पुल जैसी दिखाई पड़ सकती है। अनेक मित्रों को जो ध्यान में गहरे उतरेंगे और कम से कम 50% से ऊपर मित्र उतर ही जाएंगे, उन्हें कई बार मैं खो जाऊंगा तो भी उन्हें आंख यहां वहां नहीं हटानी। कई बार उन्हें लगेगा कि मैं यहां मौजूद नहीं, तो भी उन्हें आंख नहीं हटानी। वो लक्षण शुभ है। कई बार लग सकता है कि मैं बड़ा हो गया हूं तो घबरा नहीं जाना है। कई बार लग सकता है छोटा हो गया हूं तो घबरा नहीं जाना है। कई बार लग सकता है मैं खो गया हूं, ये मंच खाली हो गई तो घबरा नहीं जाना है। कई बार लग सकता है कि यहाँ सिर्फ प्रकाश का एक पुंज रह गया और मैं नहीं हूं तो घबरा नहीं जाना है। और कई मित्रों को जो किसी इष्ट का सहारा लेकर प्रयोग करते रहे हैं, अगर उनका इष्ट मेरी जगह दिखाई पड़ने लगे तो भी किसी तरह की चिंता और विचार में नहीं पड़ जाना है। कोई अगर राम को प्रेम करता रहा है, कोई अगर कृष्ण को या क्राइस्ट को या मोहम्मद को या किसी को या महावीर को या बुद्ध को, तो अगर मैं यहां से खो जाऊं और उसे बुद्ध दिखाई पड़ने लगे तो उसे कोई चिंता नहीं लेनी है, उसे देखते चले जाना है। मैं जल्दी ही वापस लौट आऊंगा। ये सब होगा और भी बहुत कुछ हो सकता है। जो भी हो वो आप मुझसे कल सांझ लिख के पूछ लेंगे।